जय हिंद। आज चैप्टर जीवो में जनन चैप्टर नंबर 12 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कल के एग्जामिनेशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा डिले करने से बेहतर है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मध्यवित्ती। मध्यवित्ती होता है, मध्य फल वित्ती होता है जो आम का खाने योग्य भाग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, समसूत्री विभाजन होता है किसमें। तो ऑप्शन नंबर ए कायिक कोशिका। कायिक कोशिका में मूलतः समसूत्री विभाजन होता है। कायिक कोशिका होता है क्या, शरीरों की कोशिका या फिर मुख्य कायिक कोशिका कायिक कोशिका के अंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि बिना निषेचन का जो फल होता है बनाने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी पार्थेनोकार्पिक कहा जाता है बिना निषेचन के फल को, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में अनिषेचन फल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। यानी कि आंतरिक रूप से अंदर में निषेचन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी मेढक यानी कि फ्रॉग में आंतरिक निषेचन नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी अलैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक जनन है जो मूलतः अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अमीबा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन अंडज है। यानी कि कौन है जो एग्स देते हैं, एग्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं कंगारू जो अंड नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर सी गाय भी अंड नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर ए एकेडिना जो फिगर में दिखाया गया है वो एकेडिना का फिगर है, आप देख सकते हैं, वो अंड देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। यानी कि कौन है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार फूलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बांस यानी बॉम्बो पूरे जीवन काल में एक ही बार फूलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है। यानी कि आपको पहचानना है कि इसमें द्विगुणित होते हैं, कौन द्विगुणित है। तो ऑप्शन नंबर डी युग्मनज यानी जायगोट होते हैं जो द्विगुणित होती है। इसका कारण है इसमें शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है, इसलिए इसे युग्मनज यानी जायगोट यानी युग्मनज के नाम से जाना जाता है। आप फिगर में देख सकते हैं ये शुक्राणु का है और यहाँ ये अंडाणु का है और ये दोनों मिला के जायगोट बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किस फल का बीज जोल खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए शरीफा, बी लीची एंड सी जायफल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सभी को खाया जाता है, जैसा कि फिगर में देख सकते हैं शरीफा, लीची और जायफल सभी जो मूल्यता होते हैं इन सभी का बीज चोल खाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, समयुग्मकी पाई जाती है किसमें। यानी समयुग्मकी किसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए शैवाल जो मूलतः एल्गी होते हैं उसमें पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अंड प्रजक निम्नलिखित में कौन है। यानी कि कौन है जो अंड देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी जो है अंड देते हैं। सर्प, मगरमच्छ और मुर्गी सभी के सभी अंड देते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं स्नेक, क्रोकोडाइल एंड हेन्स आर गिवन एग्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सत्य फल है। तो ऑप्शन नंबर डी नारियल यानी कोकोनट एक सत्य फल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। यानी मुकुलन विधि के द्वारा जनन किसमें होता है। तो आप फिगर देख सकते हैं ईस्ट का फिगर है, तो ऑप्शन नंबर सी ईस्ट में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है। यानी कि मिथ्या बोले तो झूठा फल मैथ बोला जाता है। तो मिथ्या फल किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सेब, एप्पल
एप्पल को मित्र फल के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें द्विविखंडन किसमें पाया जाता है, यानी कि द्विविखंडन विधि किसमें होती है। तो फिगर है अमीबा का, तो ऑप्शन नंबर सी अमीबा और पैरामीशियम, ये दो ऐसे होते हैं जिसमें द्विविखंडन विधि सम्मिलित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, जैम्यूल्स बनते हैं किसमें। तो ऑप्शन नंबर बी स्पंज, पेड़ पौधे के पास उगते हैं जो स्पंज कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, लीची का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है। इसको एरील कहा जाता है, लीची के खाए जाने वाले भाग को। ऐसे ऑप्शन नंबर डी बीज चोल कहा जाता है, बीज चोल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, यानी जो बिना निषेचन के फल निर्माण होता है उसे हम किस रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अनिषेचनक फल, यानी कि पार्थेनोकार्पिक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में सही का चुनाव करना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा का जो कलिका होता है, हाइड्रा में जो कली निकले होते हैं इस प्रकार के 1 2 3 4 5 6, ये मूल्यतः इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सही है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ईख यानी शुगर कैन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि क्यों नहीं ग्राफ्टिंग हो सकती। इसका कारण ये होता है कि इसमें जो वैकुलर होते हैं, वैकुल्स होते हैं, बंडल होते हैं, वो बिखरे हुए होते हैं। इस कारण इसका ग्राफ्टिंग करना आसान नहीं होता, इसलिए इसमें ग्राफ्टिंग नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है, यानी लैंगिक प्रजनन किसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर ए द्विगुणित यानी जायगोट जो इंपॉर्टेंट होता है, उसमें जायगोट बता चुके हैं, शुक्राणु और अंडाणु। लैंगिक जनन इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, पुदीना, इसको मिंट कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन करता है कैसे। तो पुदीना जो कायिक प्रवर्धन करता है वो अंतःभूस्तरी के माध्यम से करता है, ऑप्शन नंबर ए स्टकर्स के माध्यम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 सेज दैट कुकुर यानी डॉग का संभावित जीवन काल कितना साल का होता है। तो डॉग का संभावित जीवन काल होता है 20 ईयर्स का, यानी 20 वर्ष का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है साख यानी स्क्वांस को वृंत यानी स्टॉक पर लगाया जाता है, इसी प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करते हैं। तो किस पर निर्भर करते हैं, साख पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। साख होता क्या है, किसी प्लांट का किसी स्थान पर कट लगाकर वहां से प्लांट का डेवलप करवाना साख कहलाता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है साख के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी संयुग्मनज कहलाता है। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया संयुग्मनज कहलाता है, जो युग्मनज का नेक्स्ट पार्ट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, डैश डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है किसमें। तो बायोफिल्म एक पत्ती होता है एंड केलेचोय, ये दोनों में क्या होता है कि कायिक प्रजनन होता है पत्ती के माध्यम से। बायोफिल्म का फिगर देख सकते हैं, सभी के घरों में छोटा सा पौधा होता है बायोफिल्म जो लगा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणता क्या होते हैं, यानी कि रात में जो फूल खिलते हैं वो साधारणता दिन में खिलने वाले फूल के मुताबिक छोटे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, उभयलिंगी प्राणी है, यानी किसे उभयलिंगी प्राणी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी केचुआ, यानी अर्थवर्म एक उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी किसे कहा जाता है, वे प्राणी होते हैं जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, उसे उभयलिंगी प्राणी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है, यानी कि किसमें द्विगुणित संरचना है। तो ऑप्शन नंबर सी युग्मनज यानी जायगोट एक द्विगुणित संरचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 30, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु की अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जीवन काल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं? यानी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर निर्माण को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है मोरफ्लैक्सिस। मोरफ्लैक्सिस ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? आप देख सकते हैं इस भाग का मोरफ्लैक्सिस ए है और ऊपर वाला भाग का मोरफ्लैक्सिस ये होता है। तो किसी छोटे टुकड़े या भाग के शरीर जिससे निर्माण होता है उसे हम मोरफ्लैक्सिस कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, द्विव निषेचन किस में पाया जाता है? यानी द्विव निषेचन किस में होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आवृतबीजी जितने सारे पौधे होते हैं उसमें द्विव निषेचन विधि होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमीबा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका परागण जल द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जोस्टेरा। जोस्टेरा एक प्लांट होता है जो मूलतः जल में होता है और उसका परागण जल के द्वारा ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कहता है पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो पिस्टिया में जो कायिक प्रवर्धन होता है ऑफसेट के माध्यम से होता है, ऑप्शन नंबर बी यानी भूस्तरी। ऑफसेट को हिंदी में बोला जाता है भूस्तरी के माध्यम से होता है पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन डेवलप होता है पौधे का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, घरेलू मक्खी के मैस्यूकैट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो घरेलू मक्खी के मैस्यूकैट्स में गुणसूत्रों की संख्या होती है 12 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविवी पेरिट होता है? यानी कि कौन से प्राणी में ओवोवेरिट पेरिट होता है? तो ऑप्शन नंबर सी रेटल स्नेक जो होते हैं उसमें ओवोवेरिट पेरिट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी रेटल स्नेक, यू कैन सी द पिक्चर राइट नाउ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है किसमें? ऑप्शन नंबर पी स्पैरोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में पाया जाता है पार्थेनोजेनेसिस। रेडियो लार्वा क्या होता है? लार्वा होता है यानी कि अंड का सबसे प्रथम रूप होता है जो लार्वा होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, यदि नर आकृति में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहेंगे? यानी नर की आकृति मादा से जो भिन्न होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी लैंगिक विरूपता। आप देख सकते हैं नर और मादा की फिगर दिखाया गया है यानी कि थोड़ा सा भिन्न दिखाया गया, लैंगिक विरूपता दिखाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? तो पीडोजेनेसिस मूलतः होते हैं फैसियोला के लार्वे में होते हैं। फैसियोला का फिगर दिखाया गया है और पीडोजेनेसिस इससे बनते हैं जो पीडोजेनेसिस कहलाते हैं। ये फैसियोला है जो पीडोजेनेसिस का लार्वा है। पीडोजेनेसिस होता है एक कीड़ा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, किसमें तिर्यक द्विविखंडन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सीराटियम का फिगर बनाया गया 1 2 3 तिर्यक और इसमें जो विधि होता है वह द्विविखंडन विधि होता है, इसलिए कहा जाता है तिर्यक द्विविखंडन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, प्राणियों में यौवनावस्था के बाद आता है कौन सी अवस्था? तो ऑप्शन नंबर बी प्रजनन अवस्था आता है यौवनावस्था के बाद वाली अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? तो कौन सा सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर सी युग्मक जनन पहले होता है, उसके बाद युग्मन होता है, फिर उसके बाद युग्मनज होता है, उसके बाद भ्रूण जनन होता है, जो ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है शब्द होमोथैलिक एवं मोनोएसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए द्विलिंगी अवस्था के लिए होमोथैलिस एंड मोनोएसियस का प्रयोग किया जाता है। यू कैन सी पिक्चर राइट नाउ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 ये लास्ट है और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो चलते हैं।
कहता है तोता का सबसे अधिक उम्र क्या होता है, यानी तोता का उम्र काल पूछ रहा है, जीवन काल पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी 140 140 ईयर्स का होता है, पैरोट्स की एज होती है। तो ये इम्पोर्टेंट, ये जितने सारे क्वेश्चन थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे कल के एग्जामिनेशन के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।